जैसे एक ट्वीट आया है जी पीएम ऑफ इसराइल की तरफ से, और मेरा ख्याल है कि हमारे लिए उसमें पीएम ऑफिस की तरफ से, पीएम इसराइल की तरफ से, पीएम इजराइल की तरफ से। अच्छा। इसराइल के वज़ीर आज़म का जी ट्वीट जी है और हमारे लिए इसमें सोचने समझने। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति नेतन्याहू ने एक ऐसी ट्वीट की है जिसे देख के पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गया है और पाकिस्तानी मीडिया को डर लगने लगा है कि क्या ये ट्वीट उन्होंने इसलिए की है क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाने वाले हैं। तो इस ट्वीट में नेतन्याहू ने लिखा है कि आखिर में ताकतवर की ही जीत होती है और इतिहास ताकतवर को ही याद रखता है और दुनिया ताकतवर के साथ ही होती है। तो पाक मीडिया इसके बाद बहुत ही ज़्यादा घबरा गया है। पाक मीडिया कह रहा है कि नेतन्याहू ने अभी ये ट्वीट किस लिए की है और पाक मीडिया को पूरा यकीन है कि ये ट्वीट पाकिस्तान को ही टारगेट करके इजराइल ने की है। तो पाक मीडिया आज इस पर ही बात कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। जैसे एक ट्वीट आया है जी पीएम ऑफ इसराइल की तरफ से, और मेरा ख्याल है कि हमारे लिए उसमें पीएम ऑफिस की तरफ से, पीएम इसराइल की तरफ से, पीएम इजराइल की तरफ से। अच्छा। इसराइल के वज़ीर आज़म का जी ट्वीट जी है और हमारे लिए इसमें सोचने समझने, गैरत करने, या आप कह रहे हैं कि डूब मरने, वो हर तो चीज़ का ट्वीट ना है जो कर रहे हैं। सर वो बड़ा अहम है। वो कह रहा है कि द वीक क्रम्बल, weak is slaughtered and weak is erased from history, while the strong for good or for ill survive. The strong are respected and alliances are made with strong, and in the end peace is made only with the strong. ऐसे ही है। स्ट्रांग ही रह सकता है, स्ट्रांग के साथ ही हम बात जिसके करेंगे, पास- स्ट्रांग के साथ ही मुआहदा करेंगे। नहीं, सर यही मैं भी यही कह रहा था आपसे। कुरान का दर्स यही है कि आपके पास तक देखें, आपके बहुत नजरियात अच्छे हों, भले ये जो यूएनओ है, करारदादे हैं, ये सारे ढोंग हैं। मैं बतौर मुसलमान नहीं इन चीज़ों को मानता, मैं नहीं समझता। ये कश्मीर, जब तक आप कश्मीर के जिहाद का हिस्सा रहे, हम रहे, मैं मानता हूँ। कोई ना माने, रियासत पाकिस्तान ना माने, मैं मानता हूँ। मैं जिहाद अफगानिस्तान का हिस्सा रहा, मैं जिहाद कश्मीर का हिस्सा रहा, मैं उन मुजाहिदीन का खादिम रहा। तब तक आपके पास ये उम्मीद थी, और आज तक दुनिया का कोई खित्ता बता दें कि किसी ने कुर्बानी दिए बगैर हासिल किया हो। दुनिया को कोई मंशूर बता दें जिसके ऊपर कुर्बानी दिए बगैर अमल किया गया हो। दुनिया का कोई ऐसा कोना बता दें जहां पर कोई कमज़ोर कौम है, उसने अपना नस्बुलैन नाफिज कर लिया। और इमरान खान साहब अगर मेयर लंदन की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मुतहर्रिक हो सकते हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो बाकी बहुत सारे मामलात में बड़े आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो आज पाकिस्तान और वो रियासत मदीना हर वक्त वो कहते हैं, तो रियासत मदीना का दावा करने वाले, वो कश्मीर का मसला हो, वो इंडिया पाकिस्तान पे हमला करे और उसको अभिनंदन को वापस करना हो, और कोई भी इजलास पार्लिमान के अंदर इससे मुतल्लिक़ हो, वो तशरीफ़ नहीं लाते। और यहाँ पे भी उनका ना आना बड़ी वाज़ेह सी बात है कि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है इस मामले से। वरना पिछले दिनों आपने वज़ीर आज़म का अगर ट्विटर देखें, जब इंडिया के अंदर शरह अमवात बढ़ी और वहाँ गैस की किल्लत बनी, तो हर तरफ से हमदर्दी का इजहार हो रहा था कि इंडिया के अंदर कोरोना वबा में इस वक्त जो इंसानियत सिसक रही है, हमारे पाकिस्तान से भी ये आवाज़ें उठी, उनकी मदद करने के लिए चलें। तो क्या जनाब वज़ीर आज़म इतना भी नहीं कर सकते? चलें, आप लड़ नहीं सकते, आपने एटम किसी और मामले के लिए रखा है, आपने मिसाइल किसी और मामले के लिए रखे हैं, आपने सिपाह किसी और मामले के लिए तैयार रखी है, तो फिर आप कम से कम ये तो कर सकते हैं, इमदादी सामान भेज सकते हैं ना। ठीक है। फैसल ईदी साहब ने क्या दरख्वास्त की है कि मैं जाना चाहता हूँ, जाके उन जख्मियों का, उन बीमारों का, वो जिनके ऊपर बम गिर रहे हैं, वो मरहम पट्टी तो कर सकता हूँ। क्या वजीर आजम को ऐसा इकदाम नहीं कर यही सकते? सवाल शमशाद साहब के साथ रखते हैं। शमशाद खान सब सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। शमशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। प्राइम मिनिस्टर का उस रोज़ इसम्बली के अंदर ना आना, ये इसकी कितनी एक अलामती अहमियत है, और अगर वो आते तो इसकी कितनी एक अलामती अहमियत होती? इससे पहले कि आप आलमी सतह के मसाइल की बात करें, पहले घर को ठीक कीजिए। और कहना मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया में आपकी आवाज़ में कोई वजन होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास वो क्लाउड हो,
ठीक है। जो बड़ी ताकतों के पास होता है। बड़ी ताकतों का मुकाबला तो नहीं किया जा सकता, जाहिर है, अगरचे हम एक न्यूक्लियर ताकत तो बन गए हैं, लेकिन आज भी हम बदकिस्मती से अभी भी उन रियासतों के दरमियान शुमार होते हैं जिनको कहा जाता है कि दुनिया की करप्ट तरीन रियासत है। ठीक है। तो ऐसी रियासतों की कदर कौन करता है, मुझे ये बताइए, दुनिया में कौन आपकी आवाज सुने? तो पहले आप अपने जो आपकी सबसे पहले कमिटमेंट है वो है कश्मीर। आपने कश्मीर के लिए क्या किया? तो कश्मीर को छोड़कर आप लगे हैं फलस्तीन पे छलांगे मारने के लिए। मैं ये नहीं कहता, जो कुछ फलस्तीनी अवाम पर हो रहा है वो बर्बरियत की मिसाल है, और उस पर दुनिया का फर्ज बनता है कि वो प्रैक्टिकल कुछ इक़दाम उठाए जिनसे कुछ बर्बरियत का खात्मा किया जा सके। उस पर आपकी कोई आवाज कारगर नहीं होगी, मत बता दो। क्या वो कुरैशी साहब जितनी मर्जी तकरीरें कर ले जनरल असेंबली में जाकर, उसमें इसराइल आपकी बात नहीं सुनेगा। ठीक है। और ना आप में कुछ वो क्लाउड है। तो सिर्फ ये है कि इस्लामी दुनिया 57 मुल्क हैं, जो दुनिया की तकरीबन 1/4 आबादी है टोटल मुस्लिम दुनिया की, और जिसके पास तकरीबन 66-70% जो रिसोर्सेज होते हैं दुनिया में इंडस्ट्रियों में इस्तेमाल के, वो इस इस्लामी दुनिया पे है, जिसमें 70% एनर्जी जिनके पास है। और उसके बावजूद ये मुस्लिम दुनिया जो है अभी भी मगरब के रहमो करम पर रहती है, उनसे इजाजत लेकर कोई फैसले करती है। इन पे इतनी तो इनके पास फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं कि एक अच्छे तरीके से करारदाद, मजम्मत की करारदाद ही पास कर दें। फलस्तीन पे जो कुछ हो रहा है, यानी शमशाद साहब, पाकिस्तान की, OIC की, अरब लीग की, किसी की रेजोल्यूशन की कोई हैसियत नहीं है? कुछ नहीं। ये किसी को पहली दफा तो नहीं, मैं तो पिछले 70 साल से देख रहा हूँ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो नेतन्याहू ने जब ये ट्वीट की थी तब वो इसराइल के पीएम थे। अब ये इसराइल के पीएम नहीं है। आपको पता होगा कि इसराइल का ऑपोजिशन ने दूसरे दलों के साथ मिलके नेतन्याहू को निकाल दिया है। तो अभी नेतन्याहू इसराइल के पीएम नहीं है, पर जब उन्होंने ये ट्वीट की थी तब वो इसराइल के पीएम थे। तो उन्होंने ये ट्वीट किस लिए की है, ये बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अंदाजे लगाए हैं। तो मेरे मुताबिक इस ट्वीट के 3 टारगेट है। एक हमास है जो इसराइल के खिलाफ है, दूसरी इसराइल की ऑपोजिशन है जो नेतन्याहू को तब निकालने की कोशिश कर रही थी, और तीसरा वो सब देश जो इसराइल के खिलाफ है और जिनमें पाकिस्तान भी है। तो पाक मीडिया एक तरह से सही है कि ये ट्वीट पाकिस्तान के खिलाफ ही है और पाकिस्तान को टारगेट करके ही नेतन्याहू ने की है। तो इस ट्वीट के 3 टारगेट है, और इस ट्वीट में जो लिखा गया है कि आखिर में जीत ताकतवर की होती है, तो ये सही बात है, पर ताकतवर का डेफिनेशन क्या है? क्योंकि अगर किसी कमज़ोर देश के पीछे ताकतवर देश हो तो वो कमज़ोर देश भी ताकतवर होता है, या किसी एक देश को अगर बहुत सारे देश मिलकर समर्थन दे तो वो देश भी ताकतवर बन जाता है। ताकतवर का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास सबसे ज़्यादा हथियार और आपके पास सबसे ज़्यादा ताकतवर सेना हो। ताकतवर का डेफिनेशन अलग होता है, पर डेफिनेशन कुछ भी हो, आखिर में जीत ताकतवर की होती है, ये बात सच है। और इसका एक एग्जांपल ये है कि अफ़गानिस्तान देश कमज़ोर है, पर उसके पीछे अमेरिका और भारत है, इसीलिए अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के सामने भी खड़ा हो जाता है। तो इससे साबित हो रहा है कि अफ़गानिस्तान कमज़ोर देश होते हुए भी, क्योंकि उसके पीछे ताकतवर देश है, इसीलिए इस मामले में अफ़गानिस्तान ताकतवर बन जाता है। तो डेफिनेशन ताकतवर की अलग अलग होती है, पर डेफिनेशन कुछ भी हो, जीत आखिरकार ताकतवर की होती है, ये नेतन्याहू ने सही कही है। तो इस ट्वीट में कुछ ऐसा गलत नहीं है जो मुझे लगता है। अगर मैं ताकतवर की डेफिनेशन को ही ले लूँ जो बहुत अलग अलग है, और पाक मीडिया जो कह रहा है कि इमरान खान सिर्फ बोलता है और पैलेस्टाइन की कुछ मदद नहीं करता और पैलेस्टाइन को एड नहीं भेजता, तो इमरान खान सिर्फ बोल ही सकता है और कुछ कर नहीं सकता। कश्मीर के मामले पर भी वो वही करता है। इमरान खान सिर्फ बोलता है, कुछ करता नहीं है। तो पाक मीडिया जो कह रहा है कि इमरान खान सिर्फ बोलता है, कुछ करता नहीं, ये सही बात है। और पाक मीडिया ने ये भी सही कहा कि अगर पाकिस्तान में हालत ख़राब होगी तो वो इसराइल के ऊपर और क्या बोलेंगे। तो पाकिस्तान को पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए, फिर दूसरों को सलाह देनी चाहिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान कितना भी चिल्लाए इसराइल के खिलाफ, पाकिस्तान की कोई नहीं सुनता।
पाकिस्तान तो खुद को FATF से नहीं बचा पा रहा, वो इसराइल के खिलाफ क्या कदम उठाएगा। और वैसे भी इसराइल के पीछे अमेरिका बैठा है, और अमेरिका के सामने पाकिस्तान की हालत क्या होती है आपको पता ही होगा। पाकिस्तान अमेरिका को अपने देश के अंदर बेसेस दे रहा है क्योंकि अमेरिका चाहता है, और पाकिस्तानी सेना अमेरिका को मना नहीं कर सकती। तो अमेरिका के सामने अगर पाकिस्तान की ये हालत है, तो इसराइल जो अमेरिका का सबसे क्लोज एलाई है, उसके ऊपर पाकिस्तान क्या कर पाएगा। तो पाकिस्तान की ये सब सिर्फ बातें और कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।